दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने JF-17 तैयारे से लंबी दूरी तक मार करने वाले ख़तरनाक मिसाइल का कामयाबी से तजर्बा कर लिया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, शुक्रिया। पाकिस्तान की एयर फोर्स का कहना है कि हालिया तजर्बा पाकिस्तान के दिफा में नहायत अहम किरदार अदा करेगा। इस तजर्बे से भारत को पैगाम दिया गया है कि जिस तैयारे ने आपके 2 तैयारे तबाह किए थे वो अब पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है, लिहाजा भारत मुस्तकबिल में किसी मुहिम जोई से बाज रहे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के इस कामयाब तजर्बे से पाकिस्तान के मल्टी रोल फाइटर जेट JF-17 को तवील फासले तक हदफ को 100% एक्यूरेसी से निशाना बनाने की सलाहियत हासिल हो गई है। इस मिसाइल के कामयाब तजर्बे से पाकिस्तान का JF-17 दिन और रात में हदफ को 100% एक्यूरेसी से निशाना बनाने की सलाहियत से लैस हो चुका है। पाकिस्तान ने अपने दिफा में एक नहायत अहम संगे मील अबूर कर लिया है। यह ख़तरनाक मिसाइल पाकिस्तान ने मुल्की सतह पर तैयार किया है और इसकी तैयारी में किसी मुल्क की मदद हासिल नहीं की गई, जिससे साबित होता है कि पाकिस्तान हर किस्म के जदीद मिसाइल तैयार करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की तफसीलात अभी मंजर आम पर नहीं आ सकी। कहा जा रहा है कि ये मिसाइल 100 से 200 किलोमीटर रेंज तक ज़मीन में मौजूद हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ने इस कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर कोई हमारी अमन की ख्वाहिश का एहतराम नहीं करेगा तो हम इसको पूरी ताकत से मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसकी मिसाल दुनिया के सामने है। भारत ने पाकिस्तान पर जहरियत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया कि इसके दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान के विंग कमांडर नुमान अली खान और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने भारत के Su-30 MKI और MiG-21 तैयारे को JF-17 तैयारों का इस्तेमाल करते हुए मार गिराया। भारतीय एयर फोर्स के दोनों तैयारों को शरात की खिलाफवर्जी करने पर गिराया गया। पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 2 ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए हैं, जबकि JF-17 ब्लॉक 3 की तैयारी पर काम जारी है, जिसमें जदीद वारफेयर सिस्टम, AESA रेडार और जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तैयारे की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होगी। चीन के मिलिट्री एनालिस्ट ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि पाकिस्तान और चीन ब्लॉक 3 में इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से JF-17 की कैपेबिलिटीज़ में मज़ीद इजाफा होगा और यह तैयारा लंबी दूरी से टारगेट को डिटेक्ट कर सकेगा और एक ही वक्त में कई टारगेट्स को निशाना बना सकेगा। इसके अलावा हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से पायलट हर तरफ बआसानी देख सकेगा। पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 F-16 के एडवांस वर्जन के हम पल्ला या इससे बेहतर होगा। दोस्तों, भारत के एक मशहूर तजिया निगार ने अपने एक मजमून में लिखा है कि बालाकोट हमले के बाद पाकिस्तान के हैरान कुन जवाब के बाद ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया हो गई है कि पाकिस्तान अपने दिफा से गाफिल नहीं और मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी ने पूरे भारत को शदीद बदहवासी में मुब्तला कर दिया। भारतीय फोर्सेस भी कुछ समझ ना पाईं कि अपनी बात किस तरह कौम और दुनिया के सामने रखे। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान एक तवील मुद्दत से किसी न किसी सतह पर दुश्मनों से निमट रहा है। दुश्मन से लड़ने के लिए जिस नौयत का नज़्मो ज़ब्त दरकार होता है वह पाकिस्तानी अफवाज में गैर मामूली है, और अज़म के मामले में तो खैर पाकिस्तानी अफवाज का भारतीय अफवाज से मुआवजा ही नहीं किया जा सकता। जो मौत को गले लगाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हों, उनसे लड़ने के लिए फौलाद का जिगर चाहिए। ये सब कुछ भड़क नहीं बल्कि हकीकत है। इस वक्त पाकिस्तान जहां खड़ा है वहां भारत के लिए खड़ा होना इंतहाई दुश्वार है। ज़िंदगी से प्यार करने के लिए मौत को गले लगाने का भी हौसला होना चाहिए। ये हौसला पाकिस्तानियों में है। वक्त ने साबित कर दिया है कि दुश्मन का सामना करने के लिए महज जदीद हथियार काफ़ी नहीं होते, बल्कि बहादुरी बुनियादी शर्त है।
मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहना दूसरी बुनियादी शर्त है, और कभी कभी दूसरी बुनियादी शर्त को पहली बुनियादी शर्त का दर्जा भी हासिल हो जाता है। कमोबेश 5 वर्ष की मुद्दत में ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया रही है कि चीन, रूस और तुर्की का गैर मामूली तहर्रुक देखकर भारत के पेट का दर्द बढ़ गया है। चीन ने तेज़ी से आगे बढ़कर अपने अज़ाइम को बेनकाब करने में कोई कबाहत महसूस नहीं की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मुतारफ़ करा के चीन ने दुनिया को बता दिया कि अब वो बड़ी ताकत की हैसियत से आलमगीर नौयत का किरदार अदा करना चाहता है। एशिया और यूरोप को जोड़ने की तरफ कदम बढ़ाकर चीन ने अमेरिका को भी पैगाम दे दिया है कि उसे तैयार रहना चाहिए, और अमेरिकी क़यादत भी सोचने पर मजबूर है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी CPEC मंसूबा अमेरिका के साथ साथ भारत के लिए भी गैर मामूली उलझन का सबब बना है। सीधी सी बात है कि चीन अगर इस मंसूबे को कामयाबी से मुकम्मल करता है और साथ ही साथ एशिया को यूरोप से जोड़ने का मामला भी अहसन तरीके से अंजाम देता है, तो खित्ते में भारत की बराए नाम बालादस्ती भी धूल या धुआं बनकर उड़ जाएगी। CPEC के हवाले से भारत ने कई मौक़ों पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और इसके तजिया निगारों की फ़ौज तो मुसलसल बमबारी कर रही है। सबसे बड़ा एतराज़ यह किया जा रहा है कि CPEC में आज़ाद कश्मीर का कुछ हिस्सा भी शामिल है। भारत का इस्तदलाल है कि यह इलाका चूँकि मुतनाज़ है, इसलिए CPEC का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। चीनी क़यादत ने भारत के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को पसे पुश डाल दिया है। चीन को अंदाज़ा है कि बड़ी मार्केट होने का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए भारत आलमी सतह पर थोड़ी बहुत परेशानी पैदा कर सकता है, मगर ऐसा लगता है कि चीन के पॉलिसी मेकर्स इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिशों से भी भारत अब तक बाज नहीं आया। बालाकोट हमले को इसी सियाको सबाक में देखना होगा। पाकिस्तान को किसी बड़े तनाज़े या चंद छोटे मुनाशकों में उलझा कर भारतीय क़यादत बीजिंग को भी ये पैगाम देना चाहती है कि वो नई दिल्ली की इलाकाई बालादस्ती को खाक में मिलाने से बाज रहे। दो बड़ी ताकतों की इस लड़ाई में पाकिस्तान मैदान बन सकता है। भारत के लिए मुमकिन नहीं कि चीन को बराह रास्त छेड़े। पाकिस्तान को परेशानी से दो चार करके चीन को उकसाया जा सकता है। गोया चीन के लिए ये भी तने हुए रस्से पर चलने वाला वक्त है। ये नाजुक लम्हा है। भारत ने एक बड़ा जख्म खाया है। ये जख्म किसी भी तौर ऐसा नहीं कि आसानी से भर जाए और आसानी से भुला दिया जाए। आलमी बरादरी के सामने इलाकाई सुपर पावर की जग हंसाई हो रही है। मगरबी मीडिया ने 2 तैयारों की तबाही और पायलट की गिरफ्तारी को बुनियाद बनाकर अपने तजियों में बात बात पर भारतीय क़यादत और फोर्सेस पर ताज़ियाने परसाने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अमरीकियों की इसी महारत के साथ पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की कोशिश को मगरबी मीडिया ने खूब निशाने पर लिया और ये कहते हैं कि तैयारे पुराने वर्जन के हैं और असला नकारा है। ऐसे में भारतीय क़यादत किस बुनियाद पर सीना तान कर दुनिया के सामने आ सकती है। इस वक्त पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ये बढ़तरी ख़त्म करना भारत के लिए अना का मसला बन चुका है। कौम शदीद एहसास कमतरी का शिकार है और भारतीय फ़ौज की साख दाव पर लगी हुई है। अगर ऐसा ही एक और मुनाशका पाकिस्तान के हक में चला जाए तो काम तमाम समझिए। साथ ही पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को याद रखना होगा कि अब मुसलसल अलर्ट रहना है, आंख झपकी और काम तमाम वाली कैफियत का सामना है। मुमकिन है कि जख्मों से चूर भारत किसी वक्त भी पलट कर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के पास चंद ऑप्शन बचे हैं, उनमें अलर्ट रहने का ऑप्शन सबसे अहम है। कौमी सलामती और सालमियत यकीनी बनाए रखने के लिए भरपूर तैयारी के साथ जागते रहना है। चीन समेत कई ममालिक हमारे साथ हैं, ताहम यह नुक्ता ज़हन नशीन रहे कि कोच बहुत कुछ सिखा सकता है और इनामात की सूरत में तहरीक भी दी जा सकती है, लेकिन मैदान में खेलना तो खिलाड़ी को ही पड़ता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।